गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। मेरे भक्त को सत्य ही स्वीकार होता है। सत्य रूप में मेरे भक्तों के लिए मेरा यह दर्शन साधारण रूप से नहीं, असाधारण रूप से ही कृपा देने वाला होगा। जैसा जानते ही हो कि जो भी मुझे जैसा देता है वैसा ही वह मुझसे प्राप्त भी करता है। अतः यदि तुम्हारा मन, वचन और कर्म सत्य है तो विश्वास रखो, तुम्हें तुम्हारे जीवन में मेरे सत्य रूप का ही दर्शन प्राप्त होगा। यह संसार जो चारों ओर से घने अज्ञानता के अंधकार से भरा हुआ है, इस अज्ञानता के अंधकार के बीच तुम्हें तो मेरी वाणी ही तुम्हारे जीवन का सहारा और मार्ग दिखाने वाली होगी। किंतु यह भी याद रखो कि तुम्हारे सामने मेरा यह दर्शन कभी भी तुम्हारे जीवन के असत्य को अपनी कृपा का लाभ नहीं देगा। जो धर्म की रक्षा करता है, सत्य को धारण करता है, सत्य रूप में मैं अपने धर्म के आधार पर ही उसकी रक्षा भी करता हूँ। जो सत्य रूप में मेरी इस शक्ति के दर्शन के समक्ष आकर भी मुझे पहचानता नहीं है और निरंतर ही अधर्म के कर्मों में व्यस्त रहता है, वह अत्यंत शीघ्र ही मेरे क्रोध का रूप भी देखेगा। क्योंकि यह तो समय है अन्याय और अधर्म करने वालों को दंड देने का। सदा ही जब जब तुम मनुष्यों ने इस धरा पर अपना असत्य बढ़ाया और कर्म स्वातंत्र का दुरुपयोग करते हुए संसार में निर्दोष प्राणियों पर अपना अत्याचार और अन्याय बढ़ाया, वह युग ही उसके लिए यदि सत्य का भक्त यदि सत्य का भक्त हो या ना हो, मगर यदि फिर भी भक्ति का अर्थ दुर्बलता समझकर दुर्बल मन से संसार में रहते हुए अधर्म और असत्य को सहता रहता है, यह मानकर कि वे असत्य और अधर्म करने वाले तो उसके अपने हैं, तो विश्वास रखो वह मेरा नहीं अपनों का ही होता है। मेरा भक्त तो केवल मेरा ही रहता है। वह अधर्म और असत्य के विरुद्ध ही अस्त्र उठाता है और हर उस व्यक्ति को जो भी असत्य और अधर्म करता है उससे तो अपना संबंध भी तोड़ देता है। अगर मेरे भक्त हो तो तुम्हें जीवन में सत्य और धर्म की ही रक्षा करनी होगी।
जहाँ भी यह सत्य और धर्म खंडित होता हुआ लगे, उसे विष के समान ही दूर रखना। यह असत्य विष जैसा ही शरीर पर प्रभाव डालता है। सत्य रक्षा करता है तो असत्य स्वयं अपने धारण करने वाले का ही वध कर देता है। वर्तमान में तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन सुखी है और इस समय में तुम ही बहुत बड़ी संपत्ति के स्वामी हो। यह भी सत्य है कि जो मेरे भक्त हैं, जो सदा सत्य पर ही विश्वास रखते हुए कभी किसी को कष्ट नहीं देते, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं। पर संसार के असुरों से भयभीत होकर कभी स्त्री उसे अपना पति मानकर, कभी पति उसे अपनी पत्नी मानकर उसके असत्य के सामने समर्पित हो जाता है। पर फिर भी वह यदि सत्य पर विश्वास रखकर कर्म करता रहे, सत्य पर अपना विश्वास अटल रखे, तो संसार की बड़ी से बड़ी विभत्स शक्तियाँ मिलकर भी उसका जीवन नष्ट नहीं कर सकती हैं। ओम ओम।